हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद जैन। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएसई डिपार्टमेंट। आज हम अपने लेक्चर में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्राफ थ्योरी। इस ग्राफ थ्योरी में शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डाइस्ट्राज एल्गोरिथम, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम किसी शॉर्टेस्ट पाथ को किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ में फाइंड आउट करें, उससे पहले हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं यूजिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं और यहाँ पे हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाता हूं मैं। This is undirected graph. So how we represent this graph using adjacency matrix, since number of nodes in this graph is equal to 5, number of vertices is equal to 5. तो जो मैट्रिक्स बनेगा इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 by 5 का मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा इसका? We will write all the nodes A, B, C, D and E. Similarly, A, B, C, D and E. Now, from A to A, since there is no self loop from A to A, so we'll write 0 here. There is a branch, there is a edge from A to B and A to C. So we'll put 1 and 1 in B and C, and there is no connection from A to E and A to D directly, therefore we'll write 0 and 0 here. Okay, similarly we'll write for B, since B is connected to A, D and E. B is connected to A, D and E. Since there is no self loop in the B, therefore we'll write 0 here. There is no direct edge from B to C, we'll put 0 here. Now for C is connected to A and D directly, so we'll put 1 and 1 here. And since there is no self loop from C to C, we'll put 0 here. No direct connection from B and E, so we'll write 0 and 0. Okay, now similarly for D, we can B, E and C. There is no connection with A, so we'll write here A. D से B का कनेक्शन है 1 लिखेंगे यहाँ पे, D से C का कनेक्शन है 1 लिखेंगे, D से E का कनेक्शन है 1 लिखेंगे, D से D पे कोई सेल्फ लूप नहीं है इसलिए यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे। अब लास्ट नोड जो है वो है हमारा E। E का कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन जो है, डायरेक्ट एजेस जो है B से है और D से है। B से है मतलब 1 यहाँ लिखेंगे और D से है मतलब 1 यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि E में A से कोई कनेक्शन डायरेक्ट एज नहीं है, C पे कोई एज नहीं है और E से E पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को यूजिंग द एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स से इसको रिप्रेजेंट किया। नाउ अब मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूं जो कि डायरेक्टेड ग्राफ है। लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। यहाँ पे एक मैंने सेल्फ लूप बना दिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कनेक्शंस कर दिए, इसके बाद यहाँ से यहाँ कनेक्शंस कर दिए। ये मेरा एक डायरेक्टेड ग्राफ है। इस डायरेक्टेड ग्राफ को हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। सिमिलरली चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो हैं 4, नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू 4, Therefore, हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4 into 4 का मैट्रिक्स बनेगा। So we'll write A, B, C and D. Similarly, A, B, C and D. Now, starting from A से A पे एक सेल्फ लूप है इसलिए यहाँ पे 1 लिखेंगे। A से C पे एक ब्रांच है, डायरेक्शन देखनी होगी चूंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है इसलिए हमको यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। A से B पे अगर मैं लिखूंगा तो चूंकि A से बीच पे एक डायरेक्टेड एज है इसलिए यहाँ पे 1 लिखूंगा। A से C पे एक डायरेक्टेड एज है इसलिए यहाँ पे 1 लिखूंगा। A से D पे एक डायरेक्टेड एज है इसलिए यहाँ पे भी 1 लिखूंगा। नाउ फॉर B,
बी से अगर मैं देखूं तो बी से कोई ऐसी एज नहीं है जो कि किसी दूसरे वर्टेक्स पर डायरेक्टली जा रही हो, ठीक है। तो यहां पे बी से ए पे कोई एज नहीं है डायरेक्टेड, इसलिए 0। बी से बी पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए 0। सी पे कोई बी से सी पे कोई एज नहीं है, इसलिए 0। और बी से डी पे चूंकि एज तो है लेकिन उसकी डायरेक्शन फ्रॉम बी टू डी नहीं है, इसलिए यहां पे हम 0 लिखेंगे। नाउ फॉर सी, अगर मैं देखूं यहां पे सी को, तो यहां पे देखो सी से सी पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहां पे मैं 0 लिखूंगा। सी से ए पे एज तो है लेकिन डायरेक्टेड एज नहीं है, डायरेक्शन जो है वो ए से सी की ओर है। सिमिलरली सी से डी पे एज तो है लेकिन डायरेक्शन जो है वो डी से सी की ओर है, इसलिए 0। और बी से कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ऑल 0 विल बी कम हियर। नाउ फॉर डी, डी से कनेक्शन है बी पे और डी से कनेक्शन है सी पे, मतलब डी से एक एज जा रही है बी और सी पे जो कि डायरेक्टेड है डी से बी की ओर है और डी से सी की ओर है, इसलिए बी और सी में यहाँ पे 1 1 आएगा। लेकिन डी से ए में यहाँ पे हम क्या, चूंकि एज तो है लेकिन डायरेक्शन जो है वो ए से डी की ओर है, डी से ए की ओर नहीं है, इसलिए 0 लिखेंगे। और यहाँ पे डी पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाया। अनडायरेक्टेड ग्राफ को हम कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। इसी प्रकार हमने एक डायरेक्टेड ग्राफ बनाया और उसको हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। एक तीसरा ग्राफ और बनाता हूं मैं, जो कि आपका वेटेड ग्राफ होगा। सी, दिस इज ए ग्राफ जो कि वेटेड ग्राफ है। वेटेड ग्राफ में मतलब क्या है, हर एज का एक वेट दिया हुआ है, हर एज का एक वेट दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो इस वेटेड ग्राफ को हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तरीका वही है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसलिए जो मैट्रिक्स बनेगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स वो 5 क्रॉस 5 का बनेगा। सो विल पुट A, B, C, D and E. Similarly, I will put A, B, C, D and E here. Now, चूंकि A से A पे, यहां देखो इस पॉइंट पे लिखना है ना मेरे को, तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ A एंड A। चूंकि A से A पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहां पे हम, चूंकि इसका कोई वेट नहीं है, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम 0। नाउ ए से कनेक्शन है बी पे भी है और सी पे भी है। वी का जो वेट है, ए से बी तक की जो एज है उसका जो वेट है उसका कितना है 2, मैट्रिक्स जो है 2 है। ए से सी का 1 है, ए से डी का, ए से ई का कोई डायरेक्ट एज कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे हम 0 0 लिखेंगे। नाउ देखिए बी को अगर लिखे हैं तो बी से ए पे जो ब्रांच है उसका वेट कितना है 2। नाउ बी से बी पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 0। बी से सी पे 3 मैट्रिक्स है, बी से डी पे 4 मैट्रिक्स है और बी से ई पे जो मैट्रिक है वो कितना है 7। नाउ फॉर सी से अगर ए पे देखें तो सी से ए पे जो एज है उसका वेट कितना है 1। सी से बी पे जो एज है उसका वेट कितना है 3। सी से सी पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहां पे हम लिखेंगे 0। सी से डी पे जो एज है उसका वेट कितना है 6 और सी से ई का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम अपने 0 लिख देंगे। नाउ फॉर डी, चूंकि डी जो है ए से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, इसलिए 0 लिखेंगे। डी जो है बी से कनेक्टेड है, इस एज से कनेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है और उसका वेट कितना है 4। डी जो है वो सी से कनेक्टेड है 6 के साथ में। डी जो है वो डी से डी और डी का इंटरसेक्शन मतलब देयर शुड बी सेल्फ लूप एट डी, बट देयर इज नो सेल्फ लूप एट डी, देयरफॉर डी से डी पे हम जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो कितना लिखेंगे 0। और सिमिलरली डी से ई पर यहां पे कितना है 5। नाउ लास्ट ई से ए का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे 0 लिखेंगे। ई से बी का कनेक्शन है जिसका मैट्रिक कितना है 7। ई से सी का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए यहां पे लिखेंगे 0। ई से डी का मैट्रिक है 5 और ई पे कोई सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए हम यहां पे 0 लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, अभी हमने किसी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे करते हैं ये देखने की कोशिश की। हमने 3 तरह के ग्राफ बनाए, जिसमें से फर्स्ट ग्राफ जो था वो कैसा था, अनडायरेक्टेड ग्राफ था। दूसरा ग्राफ था वो कैसा था, डायरेक्टेड ग्राफ था। तीसरा ग्राफ जो था वो कैसा था, वेटेड ग्राफ था। तो हमने तीनों ग्राफ को
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स से, ये हमने देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट वे होता है डायस्ट्रास एल्गोरिथम। तो अब ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ में डायस्ट्रास एल्गोरिथम की मदद से शॉर्टेस्ट पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में पाथ क्या होता है। व्हाट इज पाथ इन ए ग्राफ? एज वी नो, ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस। किसी भी ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं और बहुत सारी एजेस होती हैं, इनका कलेक्शन जो है वो ग्राफ कहलाता है। अब बहुत सारी टर्म आती हैं, हम पाथ किसको बोलते हैं? पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस। पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टाइसेस, मतलब बहुत सारे वर्टेक्स एक के बाद एक। कंडीशन ये है कि ऑल दीज वर्टाइसेस जो कि एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, ऑल दीज वर्टाइसेस इन अ सीक्वेंस मस्ट बी एडजेसेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम किसी एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा तभी सकते हैं जब वो कैसा हो, एडजेसेंट हो। एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल मैंने ग्राफ बनाया यहां पे ए बी सी और डी। अगर मैं इसमें पाथ लिखूं तो इस ग्राफ में नंबर ऑफ पाथ्स में भी दिया। जैसे अगर मैं लिखूं ए बी सी और डी, ये एक मेरा पाथ है। ए से मैं बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, तो मेरा एक पाथ है। एक दूसरा पाथ क्या हो सकता है? ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, ठीक है। तीसरा पाथ क्या हो सकता है? ए से मैं पहले डी पे गया, डी से सी पे गया। चौथा पाथ क्या हो सकता है? ए से मैं डी पे गया, डी से सी पे गया और सी से बी पे गया। अगर मैं देखूं, मैंने यहां पे लिखा है कि ऑल दीज वर्टाइसेस इन ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है ना, वर्टाइसेस की सीक्वेंस है। ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है। इसमें ए के बाद बी आ रहा है, सी आ रहा है। इसमें ए के बाद डी आ रहा है, सी आ रहा है। ए डी सी डी। और क्या लिखा है कि जो सीक्वेंस में जितने भी वर्टाइसेस आ रहे हैं वो कैसे होना चाहिए? एक दूसरे से एडजेसेंट होना चाहिए। एडजेसेंट होना चाहिए मतलब देखो, ए बी सी डी, ए का एडजेसेंट जो है डी है और बी है, तो मैंने कैसे पाथ, कौन सा पाथ को चूज किया है? ए से मैं बी पे गया, बी सी, तो ए बी एडजेसेंट है एक दूसरे से, बी सी एडजेसेंट है और सी डी एडजेसेंट है। सिमिलरली इस ए बी में, ए बी सी में ए बी एडजेसेंट है, बी सी एडजेसेंट है, इसमें ए डी एडजेसेंट है, डी सी एडजेसेंट है। सिमिलर इन दिस ग्राफ ऑल द वर्टाइसेस कमिंग इन द सीक्वेंस मस्ट बी और आर इन एडजेसेंट। अगर मैं एक दूसरा पाथ चूज करूं, मैं बोलूं कि ए सी बी, क्या ये पाथ है? दिस इज नॉट अ पाथ, बिकॉज ए से मैं कहां जा रहा हूं? सी पे, लेकिन ए जो है वो सी के एडजेसेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पाथ। तो समझ में आ गया होगा कि पाथ क्या होता है। एक दूसरी चीज और है कि पाथ में हम कभी भी वर्टेक्स को रिपीट नहीं करते हैं और एजेस जो है वो उसको भी रिपीट नहीं करते हैं। ऑल द वर्टाइसेस एंड एजेस मस्ट बी कम सिंगल टाइम ओनली। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूं, अपन ये और देख लेते हैं कि अपन ने पढ़ रहे हैं पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किसको बोलेंगे अपन? शॉर्टेस्ट पाथ किसको बोलेंगे? कि मैं सपोज यहां से ए बी सी डी कोई मेरा ग्राफ है, इसको मैं 1 2 1 3, तो देखो यहां से मैं ए बी और सी, ए से मैं सी पे, ये मेरा एक पाथ है ना। तो एक पाथ दूसरा कौन सा हो सकता है? यहां पे मैंने इसको ए को क्या मान लिया कि मेरा सोर्स वर्टेक्स है और सी जो है वो मेरा कैसा है? डेस्टिनेशन वर्टेक्स। ओके, ए से स्टार्ट करूंगा, ए इज द सोर्स वर्टेक्स, और कहां जाके खत्म करूंगा? सी पे खत्म करूंगा, मतलब सी इज द डेस्टिनेशन वर्टेक्स। अच्छा, ए सोर्स वर्टेक्स और डी सी जो है वो डेस्टिनेशन वर्टेक्स है। इसको मैं और एक दूसरे पाथ से पहुंच सकता हूं, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं? ए डी सी। दिस इज ऑल्सो ए पाथ इन विच द ए इज द सोर्स वर्टेक्स एंड सी इज द डेस्टिनेशन वर्टेक्स। तो मेरे को एक सिंपल ग्राफ है, शॉर्टेस्ट पाथ मतलब क्या होता है एक्चुअली, कि मैं जहां से स्टार्ट करूं और जहां पे मेरे को खत्म करना है, ए से स्टार्ट करना है, सी पे खत्म करना है, तो इस पाथ का जो टोटल पाथ लेंथ होगी या पाथ की जो कॉस्ट होगी उसको मैं बोलूंगा शॉर्टेस्ट पाथ। अगर मैं ए से सी पे जा रहा हूं थ्रू द पाथ ए बी सी, तो देखो इसमें ए से लेके बी, ए से बी और बी से सी, बी से सी, तो ए से बी तक का मैट्रिक जो है वो कितना है? पाथ लेंथ कितनी, एज की लेंथ, एज का वेट कितना है? 1,
और बी से सी का कितना है 2। तो टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ जो पाथ की लेंथ आई ए बी सी पाथ में ए से लेके सी तक वो कितनी आई 3। लेकिन यदि मैं इस पाथ को फॉलो करता हूं ए डी सी, तो ए से डी पे जा रहा हूं, पहले ए से डी पे जा रहा हूं तो उसका वेट कितना है 3, और डी से सी पे जा रहा हूं तो उसका वेट कितना है 1, दिस इज 4। मतलब स्टार्टिंग विद द ए वर्टेक्स एंड कंप्लीटिंग एट सी वर्टेक्स, I can reach from A to C in two way, either through A, B, C or A, D, C. But when I am choosing this path A, B, C, my path length is 3, and if I choose this path A, D, C, my path length is 4. So you can see from here both figure, which is the least one, this is the least one, means this path is the shortest path. ये पाथ शॉर्टेस्ट इसलिए है क्योंकि इसकी टोटल पाथ लेंथ जो है वो इससे कम आ रही है। तो हम डायस्ट्रास, ये तो मैंने सिंपल एक ग्राफ बनाया, इसमें हम देख के बता सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हमको एल्गोरिथम यूज करने पड़ते हैं। तो आज हम जो देख रहे हैं वो कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, आज हम डायस्ट्रास एल्गोरिथम की मदद से किसी भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैं एक यहां पे अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये मेरा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 6 वर्टेक्स आर देयर फ्रॉम ए टू एफ, ए बी सी डी ई एंड एफ। ये हमारे पास 6 वर्टेक्स हैं। अब हम यहां पे सोर्स वर्टेक्स जो है ए लेके चलते हैं कि मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, ए से स्टार्ट करूंगा, और मेरा डेस्टिनेशन वर्टेक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, either out of 5 B, C, D, E and F। ठीक है, मोस्ट फारदेस्ट जो वर्टेक्स है वो कौन सा है, F है। तो हम सभी वर्टेक्स का डेस्टिनेशन मान के, मतलब सोर्स A से स्टार्ट करके A से B तक का, देखो A से B तक का पाथ एक ही है, इसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पाथ की कोई बात ही नहीं है ना। A से C का तभी एक ही पाथ है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दिख ही रहा है हमको, क्योंकि हम ए से बी तक एक ही रास्ते से पहुंच सकते हैं। अगर हम ए से बी पर इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो 4 + 2 जो है वो 6 आएगा। हम कोशिश करेंगे ए से एफ तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालने की ना। तो सोर्स वर्टेक्स क्या है हमारा, ए है, और डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा हो गया हमारा, एफ। डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा हो गया, एफ। तो हम ए से लेके एफ तक शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इन ए गिवन ग्राफ, ये हम डायस्ट्रास एल्गोरिथम से कैलकुलेट करेंगे। चूंकि इसमें बहुत सारे पाथ हैं, अब कोई पूछेगा ना कि ए से लेके एफ तक, तो ए से एफ तक पहुंचने में नंबर ऑफ वेज हैं। कैसे हैं देखो मैं बताऊं आपको। हम ए से स्टार्ट करें, बी पे जाएं, बी से बी पे जाएं, ई से एफ पे जाएं, तो ये मेरा एक पाथ हो सकता है। ए से हम बी पे जाएं, बी से सी पे जाएं, सी से ई पे जाएं, एफ पे जाएं, दूसरा पाथ हो सकता है। ए से बी पे जाएं, सी पे जाएं, डी पे जाएं, एफ पे जाएं। ए से बी पे जाएं, ई पे जाएं, डी पे जाएं, एफ पे जाएं। ए से बी पे जाएं, ई पे जाएं, सी पे जाएं, डी पे जाएं। नंबर ऑफ पाथ्स मे बी इन दिस ग्राफ फ्रॉम स्टार्टिंग विद सोर्स वर्टेक्स ए एंड टू रीच एट वर्टेक्स एफ। लेकिन इन बहुत सारे पाथ में से शॉर्टेस्ट पाथ, अभी अपन ने जैसे देखा ना, शॉर्टेस्ट पाथ किसको बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ वो पाथ होता है जिसका पाथ कॉस्ट, पाथ लेंथ जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो देखो चूंकि हमारा सोर्स वर्टेक्स ए है और डेस्टिनेशन वर्टेक्स एफ है, हमको ए से लेके एफ के बीच में कैलकुलेट करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, उसका मैट्रिक कितना होगा वो भी निकालना है, और हम कैसे ट्रैवल करेंगे फ्रॉम ए टू एफ ये भी हमको निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टेबल्स बनाते हैं।
टेबल्स बना के उनके मैट्रिक लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रहा हूं टेबल। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा वर्टेक्स, वर्टेक्स के बाद वर्टेक्स, यहाँ पे लिखूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने ए ही क्यों लिखा, आउट ऑफ 6 वर्टेक्स ए ही क्यों लिखा। ए इसलिए लिखा क्योंकि मेरा सोर्स वर्टेक्स मैंने क्या माना है, ए। और यहां पे मैं लिखूंगा प्रीवियस वर्टेक्स, ठीक है। तो यहां पे पहली बार हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स में जितने भी, इस वर्टेक्स के हमारे जितने भी वर्टेक्स हैं यहां पे हम लिख देंगे ए बी सी डी ई एंड एफ। हमारे पास 6 वर्टेक्स हैं, हमने सबके नाम लिख दिए यहां पे, ठीक है। अब चूंकि हम यहां पे क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो ए से ए की डिस्टेंस जो है वो हम क्या मान लेते हैं, इनिशियली इट इज 0, क्योंकि यहां पे ए से ए की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। और इनिशियली पहले हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ए से बाकी सारे वर्टेक्स जो हैं उनकी डिस्टेंस इनफाइनाइट है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस है, इसकी इनफाइनाइट है, इसकी इनफाइनाइट है, इसकी भी इनफाइनाइट है और इसकी भी इनफाइनाइट है, ठीक है। और इस कॉलम में जो कि प्रीवियस वर्टेक्स है, यहां पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने एक टेबल बनाई, वर्टेक्स में हमने सारे नाम लिख दिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए। अभी फिर दोबारा बताता हूं मैं आपको कि क्यों हमने ए लिखा, क्योंकि हमने सोर्स वर्टेक्स जो है वो ए माना है, इसलिए हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए लिखा है, ठीक है। अब देखो ए से ए की डिस्टेंस हमने 0 मानी और बाकी सारे वर्टेक्स जो हैं उनकी डिस्टेंस क्या मानी, इनफाइनाइट। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में, इसके बाद होगा क्या, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये डिस्टेंस जो है वो अपडेट होती जाएंगी। इनिशियली हमने ये माना कि ए से ए की डिस्टेंस आपकी 0 है, बाकी सारे वर्टेक्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में है। और चूंकि यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम वो लिखेंगे जिस वर्टेक्स को हम विजिट करेंगे वो वर्टेक्स के नाम यहां पे आएंगे प्रीवियस वर्टेक्स में। चूंकि हमने अभी किसी भी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है इसलिए यहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक चीज और लिख रहा हूं मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 एरे बना रहा हूं। यहां पे लिख रहा हूं विजिटेड और अनविजिटेड, ठीक है। तो यहां पे विजिटेड वर्टेक्स की जो एरे है उसमें कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहां पे मैंने किसी भी वर्टेक्स को अभी विजिट नहीं किया है। और अनविजिटेड वर्टेक्स में मेरे सारे वर्टेक्स आएंगे, ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 वर्टेक्स। अभी मैंने किसी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है इसलिए मैं यहां पे अनविजिटेड वर्टेक्स में सारे वर्टेक्स लिख दूंगा। और विजिटेड, चूंकि मैंने अभी किसी वर्टेक्स को विजिट नहीं किया है इसलिए मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ओके। अब हम थोड़े से आगे बढ़ेंगे। अब हमको करना क्या है, ध्यान से सुनना है। अब हमको आउट ऑफ अनविजिटेड वर्टेक्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ में से उस वर्टेक्स को चूज करना है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसकी ए से सबसे कम है। क्या करना है, आउट ऑफ अनविजिटेड वर्टेक्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ में से उस एक वर्टेक्स को चूज करना है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए सबसे कम है। तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ में से ए से डिस्टेंस सबसे कम किसकी है, ए की ही है, ए की है। मतलब क्या हुआ कि हम ए वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ए वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे मतलब क्या होगा, अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ए के एडजेसेंट वर्टेक्स 2 हैं, कौन कौन से हैं, बी एंड सी। चूंकि हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं और एडजेसेंट वर्टेक्स फ्रॉम ए कौन कौन से हैं, बी और सी हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी वर्टेक्स की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए प्लस कॉस्ट ए कॉमा बी। मतलब बी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए की डिस्टेंस प्लस ए से बी का पाथ कॉस्ट कितना है। क्योंकि ए की डिस्टेंस कितनी है, अभी ए की डिस्टेंस यहां पे 0 है, इसलिए 0 प्लस कॉस्ट ऑफ ए टू बी। ये ग्राफ में देख के मालूम पड़ रहा है हमको ए से बी की कॉस्ट कितनी है, 1 है। 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब मेरी बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आई, 1। अभी मैं देखें यहाँ पे कि बी की डिस्टेंस अभी यहाँ पे कितनी है, इनफाइनाइट है। चूंकि अभी जो नई डिस्टेंस आई है वो क्या आई है, 1 आई है, जो कि इनफाइनाइट से कम है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसको अपडेट करेंगे और साथ में मैं ए भी लिख देता हूं क्योंकि हमने किस वर्टेक्स को विजिट किया है, ए वर्टेक्स को विजिट किया है, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बी की डिस्टेंस निकाल ली। अब मैं किसकी डिस्टेंस निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा सी की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए प्लस
कॉस्ट ऑफ ए से सी की कॉस्ट निकालनी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना है 0 है और ए से सी की कॉस्ट कितनी है 4, 0 + 4 = 4। सी का मेरा नया डिस्टेंस कितना आया 4। अभी यहां पे देखें तो सी का डिस्टेंस कितना है इनफाइनाइट। सी का डिस्टेंस कितना है, देखो ये ए का 0 है, बी का इनफाइनाइट है, सी का इनफाइनाइट है, तो 4 इज लेस देन इनफाइनाइट, मतलब इसको भी मैं अपडेट करूंगा। और मेरा वर्टेक्स कौन सा विजिट किया है मैंने ए, ये मेरा मैंने निकालने के बाद यहां पे मैं दोबारा से टेबल बनाऊंगा। तो क्या लिखूंगा, वर्टेक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए, और यहां पे प्रीवियस वर्टेक्स, यहां पे सारे वर्टेक्स लिख देंगे ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये तो ये 0 है। अभी मेरी दो डिस्टेंस आ गई है, एक तो बी की आ गई है और सी की आ गई है, जिनको की अपडेट करना है। इससे पहले बी की डिस्टेंस कितनी थी, इनफाइनाइट थी, सी की डिस्टेंस कितनी इनफाइनाइट थी। अभी नई डिस्टेंस जो बी की आई है वो कितनी आई है 1 आई है, 1 आई है, और हमने कौन से वर्टेक्स को विजिट किया है, ए वर्टेक्स को विजिट किया है, ठीक है। और सी की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है 4 आई है, और हमने कौन से वर्टेक्स को विजिट किया है, ए वर्टेक्स को विजिट किया है। बाकी जो है वो कितनी रहेंगी, अभी एज की ऐसी रहेंगी, डी ई और एफ की इनफाइनाइट रहेंगी। और दोबारा से मैं फिर एक क्या काम करूंगा, यहां पे लिखूंगा विजिटेड, किसको विजिट कर लिया आपने, ए को विजिट कर लिया, ठीक है। और यहां पे लिखूंगा अनविजिटेड, किसको विजिट नहीं किया है, बी सी डी ई और एफ को विजिट नहीं किया है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अभी क्या किया अपन ने, सबसे पहले एक टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद अपन ने देखा कि हमारे अनविजिटेड वर्टेक्स में से ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए सबसे कम है। तो हमको पता पड़ा था कौन सा वर्टेक्स है, वो ए। तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से निकाले हमने, बी और सी। तो हम दोनों की डिस्टेंस निकाली, दोनों की डिस्टेंस अगर पहले की डिस्टेंस से कम है तो उसको अपडेट कर देंगे और एक नई टेबल बना लेंगे। तो हमारे पास नई टेबल और साथ में क्या आया, विजिटेड और अनविजिटेड। अब यही चीज दोबारा से रिपीट करनी है अपन को। अब क्या करेंगे अपन, अब मैं दोबारा से अनविजिटेड वर्टेक्स में से उस वर्टेक्स को पिक करूंगा जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए सबसे कम होगी। तो देखो अभी अनविजिटेड वर्टेक्स कौन से मेरे, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ। इन पांचों वर्टेक्स में से ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है। तो ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है यहां पे कौन सा वर्टेक्स है, 1 इज लेस देन 4, इनफाइनाइट। मतलब अभी जो काम मैंने यहां पे ए को स्टार्ट करके किया था, अब वही काम मैं क्या करूंगा, बी को लेके चलूंगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दोबारा से। अब मैं कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करूंगा, बी वर्टेक्स से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा एडजेसेंट वर्टेक्स फ्रॉम बी। बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से, तो बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं अपन ग्राफ में देख के बता सकते हैं। एक ई है, एक सी है और डी है। डी है क्या, डी नहीं है, ई है और सी है। ए है लेकिन ए को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको उस वर्टेक्स को लेना है जो कि हमने विजिट नहीं किया है। अभी हमारा अनविजिटेड वर्टेक्स कौन से हैं, बी सी डी ई एफ। तो हमको इसी में से चूज करना है, बी सी डी ई एफ। तो बी सी डी ई एफ में से बी से स्टार्ट किया, तो बी के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन से हुए, एक ई हुआ और सी हुआ, ई हुआ और सी हुआ। तो अपन क्या करेंगे फिर दोबारा से, किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ई की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ बी प्लस कॉस्ट ऑफ बी से ई की कॉस्ट, ठीक है। तो बी की डिस्टेंस कितनी यहां पे 1 प्लस बी से ई की कॉस्ट कितनी है 7, 1 + 7 = 8। मतलब ई की कॉस्ट जो है वो कितनी आई 8। अभी देखें अपन यहां पे ई की कॉस्ट कितनी थी मेरी इनफाइनाइट, जो कि इससे कम है 8 आई है। तो मैं इसको मैं अपडेट करूंगा और मैंने वर्टेक्स कौन सा विजिट किया है, बी, इसको मैं टेबल में अपडेट करूंगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूं डिस्टेंस ऑफ सी। डिस्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी प्लस कॉस्ट ऑफ बी से सी की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो चूंकि डिस्टेंस कितनी है बी की 1 है और बी से सी की कॉस्ट कितनी है 2, 1 + 2। अभी देखो यहाँ पे सी का जो डिस्टेंस था वो कितना था 4 था, और अभी नया डिस्टेंस कितना आया 3, मतलब 3 इज लेस देन 4, ठीक है। तो मैं इसको अपडेट करूंगा और मैंने वर्टेक्स कौन सा विजिट किया है, बी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे टेबल को फिर अपडेट करता हूं। टेबल को अपडेट करता हूं तो क्या होगा, देखो टेबल को अपडेट करता हूं तो क्या होगा, देखो यहां पे 0 दिया रहेगा बी का 1, वो तो रहेगा ही रहेगा। सी का, ई का, सबसे पहले ई का डिस्टेंस आया मेरा, ई का कितना आया 8 आया,
ना, तो E जो 8 है इन्फिनिटी है, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा 8, और मैंने कौन सा वर्टेक्स विजिट किया है B, ठीक है 8, और किसका डिस्टेंस आया मेरा C का डिस्टेंस आया, ठीक है डिस्टेंस कितना आया 3, पहले C का डिस्टेंस कितना था 4, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 3, इसको भी अपडेट कर दूंगा, कौन सा वर्टेक्स विजिट किया है, क्योंकि अब पहले A किया था और अब B किया है, तो मेरी नई टेबल ये बन जाएगी। अब नई टेबल बनाने के बाद फिर दोबारा से अपन क्या लिखेंगे, एरे बनाएंगे, मतलब हमने कौन से वर्टेक्स विजिट कर लिए हैं, तो A तो हम पहले ही कर चुके थे, और अभी कौन सा कर लिया हमने, B कर लिया, तो अनविजिटेड में कौन सा आ जाएगा C, D, E और F, ठीक है। तो ये टेबल हमने दोबारा से अपडेट कर ली और दोबारा से पता लगा लिया कि कौन से विजिटेड वर्टेक्स हैं और कौन से अनविजिटेड वर्टेक्स, ठीक है। अब फिर दोबारा वही काम करना है, ये काम अपन को तब तक करते जाना है जब तक कि हम लास्ट सिंगल वर्टेक्स पे नहीं पहुंच जाएं, यहां पे कोई एज के द्वारा वो वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। अब दोबारा से देखो क्या करेंगे, अभी हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स कौन से हैं, हमारे पास अनविजिटेड वर्टेक्स है CDEF। CDEF में हम दोबारा से देखेंगे यहां पे कि CDEF में किसका डिस्टेंस फ्रॉम A सबसे कम है, तो दिख रहा है हमको किसका कम है, C का कम है, C का कम है, तो हम किस वर्टेक्स को लेके चलेंगे, C वर्टेक्स को लेके चलेंगे। तो फिर क्या करेंगे कि एडजेसेंट वर्टाइसेस फ्रॉम C कौन कौन से हैं, C से एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से हैं, एक E है और एक D है, B इसलिए नहीं है क्योंकि हमने B को विजिट कर लिया है, तो C के एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन से हैं, E और D। मैं निकालता हूं डिस्टेंस किसकी, E की डिस्टेंस निकालूंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ C प्लस कॉस्ट ऑफ C, E। तो C का डिस्टेंस कितना है, C का डिस्टेंस मेरा 3 है, ये 3 प्लस C से E की कॉस्ट कितनी है, C से E की कॉस्ट मेरी 5 है, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखें यहाँ पे E की कॉस्ट, यहाँ पे E का जो डिस्टेंस था वो 8 था, यहां पे E का डिस्टेंस 8 आया है, मतलब कोई कम तो नहीं है, कम नहीं है मतलब मेरे को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा यहां पे, अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ कर भी सकेंगे, अगर कर भी देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है उसमें, मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं निकालता हूं D का डिस्टेंस, D का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ C प्लस कॉस्ट ऑफ C, D, ठीक है। C का डिस्टेंस कितना है मेरा 3 है, प्लस C से D की कॉस्ट कितनी है 1, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। पहले देखो D का, पहले D का कितना आया था, इनफाइनाइट था कॉस्ट लेंथ और डिस्टेंस, और अब कितना आया 4, 4 जो है इनफाइनाइट से कम है, मैं इसको अपडेट करूंगा, और मैंने किस वर्टेक्स को विजिट किया है, C वर्टेक्स को विजिट किया है, ठीक है। तो अब मेरे को इस टेबल में अपडेट करना है, इस टेबल में अपडेट करना है, तो सिर्फ E को तो मैं अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि E की पहले भी जो डिस्टेंस थी वो 8 थी, अभी भी 8 ही आई है, लेकिन चूंकि D की डिस्टेंस पहले कितनी थी, इनफाइनाइट थी, और अभी की D की डिस्टेंस जो है वो कितनी आई, 4 आई है, इसलिए मैं D की डिस्टेंस को अपडेट करूंगा 4, और मैंने किस वर्टेक्स को विजिट किया है, C वर्टेक्स को विजिट किया है, तो मेरी एक नई टेबल बन गई, और इसमें से अब मेरे पास चूंकि मैंने 3 वर्टेक्स को विजिट कर लिया है, C को भी हमने विजिट कर लिया है, इसलिए विजिटेड वर्टेक्स में कौन कौन से आएंगे, A, B, C, और अनविजिटेड वर्टेक्स जो होंगे वो कौन से होंगे, D, E, F, ठीक है। फिर दोबारा से हमको कब तक करना है, जब तक कि हम लास्ट वर्टेक्स पे नहीं पहुंच जाएं, ठीक है। अभी हमको फिर क्या करना है, वही प्रोसीजर करना है, आउट ऑफ अनविजिटेड वर्टेक्स, आउट ऑफ D, E एंड F, यहां टेबल में देखेंगे D, E, F में से ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम A सबसे कम है, तो हमको दिख रही है 4, 8 और इन्फिनिटी में से D, मतलब 4 इज द लीस्ट, देयरफॉर D इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A, मतलब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे दोबारा D से, तो एडजेसेंट वर्टेक्स फ्रॉम D ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो D के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं, एक E है और एक F है ना, इसको नहीं लेंगे, C को नहीं लेंगे, क्योंकि C को हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो D के एडजेसेंट वर्टेक्स फ्रॉम D कौन कौन से हो गए, E है और कौन सा है, F है। तो हम अब नई डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ E इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ D प्लस कॉस्ट ऑफ D, E। D की डिस्टेंस कितनी है, D की डिस्टेंस मेरी कितनी है यहाँ पे 4, प्लस कॉस्ट ऑफ D से E की कॉस्ट कितनी है 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। E जो है मेरा कितना है 8 पे था, अभी भी E का जो कितना डिस्टेंस आया 8 पे आया, मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा। अब मैं किसकी डिस्टेंस निकालूंगा, F की डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस ऑफ F इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ D प्लस कॉस्ट ऑफ D, F।
डी की डिस्टेंस कितनी है 4 है, और डी से एफ की कॉस्ट कितनी है 6 है, इज इक्वल टू 10। देखते हैं एफ का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना है, इनफाइनाइट है, और अभी मैंने जो एफ का नया डिस्टेंस निकाला वो कितना आया, 10 आया। ऑब्वियसली 10 इज लेस देन इनफाइनाइट, मतलब मैं टेबल में इसको अपडेट करूंगा, और मैंने किस वर्टेक्स को विजिट किया, डी वर्टेक्स को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको तो अपडेट नहीं करूंगा, लेकिन एफ वाले को अपडेट करूंगा। चूंकि एफ की नई डिस्टेंस मेरी कितनी आई 10, तो आई विल राइट 10 इन प्लेस ऑफ इनफाइनाइट। एंड कौन सा वर्टेक्स विजिट किया है मैंने, डी वर्टेक्स विजिट किया है। अब मेरे पास कौन कौन से वर्टेक्स ऐसे हैं जिनको मैंने विजिट कर लिया है, वो है मेरे ए बी सी और डी। और कौन कौन से वर्टेक्स ऐसे हैं जिनको हमने विजिट नहीं किया है, वो 2 वर्टेक्स बचे हैं। कौन कौन से वर्टेक्स बचे हैं, ई और एफ। ये 2 वर्टेक्स ऐसे हैं जो कि हमारे कैसे वर्टेक्स हैं, अनविजिटेड वर्टेक्स हैं। ठीक है, तो दोबारा से फिर वही प्रोसीजर, इसमें नंबर ऑफ टाइम्स हमको टेबल बनानी पड़ती है, और टेबल को हमको क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, नाउ आउट ऑफ ई एंड एफ मींस आउट ऑफ अनविजिटेड वर्टेक्स, हमको ये देखना है कि ई और एफ में से ऐसा कौन सा वर्टेक्स जो है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए कम है। तो 8, ई की डिस्टेंस कितनी है 8, एफ की डिस्टेंस कितनी है 10। तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, ई से। तो मैं ई से स्टार्ट करूंगा, तो यहां पे लिखूंगा एडजेसेंट वर्टेक्सेस फ्रॉम ई। तो ई से कौन सा एडजेसेंट वर्टाइसेस है, डी है, एफ है, सी बी है, बी है। लेकिन चूंकि ये पहले कैसे हो गए हैं, विजिटेड वर्टेक्स हैं, इसलिए सिर्फ एक ही वर्टेक्स बचता है, वो कौन सा है, एफ। तो क्या करूंगा, एफ की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। डिस्टेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ई प्लस कॉस्ट ऑफ ई कॉमा एफ। मेरी ई की डिस्टेंस कितनी है, ई की डिस्टेंस मेरी 8 है, प्लस ई से एफ की कॉस्ट कितनी है, ई से एफ की कॉस्ट 3 है, इज इक्वल टू 11। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एफ की डिस्टेंस कितनी आई है 11, यहाँ पे एफ की डिस्टेंस कितनी है 10, इसलिए मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये कम डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद मेरे विजिटेड वर्टेक्स जो है वो कौन कौन से हो गए, क्योंकि हमने ई को भी कवर कर लिया है, इसलिए ई को यहां लिख दूंगा। और लास्ट में जो कि अनविजिटेड वर्टेक्स है वो मेरा कौन सा है, एफ वर्टेक्स इज द अनविजिटेड वर्टेक्स। नाउ चूंकि अनविजिटेड वर्टेक्स एफ ही है, और एफ जो है किसी दूसरे ऐसे वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है जो कि अनविजिटेड हो, इसलिए भी मैं क्या करूंगा, एफ को भी ये मान लूंगा कि एफ भी मैंने विजिट कर लिया है, मींस आई हैव विजिटेड ऑल द वर्टेक्स। दोबारा से, चूंकि एफ जो है किसी दूसरे ऐसे वर्टेक्स, लास्ट वर्टेक्स है ना एफ, और एफ जिस वर्टेक्स से कनेक्टेड है वो सब मैं विजिट कर चुका हूं, इसलिए अब मेरे पास कोई दूसरा वर्टेक्स नहीं है जिसको कि मेरे को विजिट करना है, इसलिए आई एज्यूम दैट कि एफ इज आल्सो विजिटेड। सो माय प्रोसीजर इज कंप्लीटेड नाउ, और माय फाइनल टेबल इज दिस वन। ठीक है, सारे वर्टेक्स मेरे विजिट हो गए हैं और अनविजिटेड वर्टेक्स कोई नहीं है। तो अब इस टेबल से मैं ये निकालने की कोशिश करता हूं कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। ठीक है, अभी ये जो टेबल आ गई है, ये जो टेबल आ गई, देखो आप, ए से ए की डिस्टेंस 0 है, ए से बी की डिस्टेंस 1 है, ए से सी की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट 3 है, डी जो है 4 है, 1 2 3 4, ई जो है 8 है, और एफ जो है वो 10। देखो ये जो टेबल है ये आपको पूरी समरी दे रही है प्रॉब्लम की। यहां पे आप, ऐसा नहीं है कि जो मैंने प्रॉब्लम ली थी उसी को ही सिर्फ आप उसका सॉल्यूशन आएगा। इस टेबल से बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन आ सकता है। देखो ये टेबल क्या बता रही है आपको, ये टेबल ये बता रही है कि ए वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 0 है, बी वर्टेक्स की ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है 1 है, सी की कितनी है 3 है, डी की कितनी है 4 है, ई की कौन सी है 8 है, और एफ की कौन सी है 10। दिस टेबल इज शोइंग हाउ फार द अदर वर्टेक्स आर रिसाइडिंग फ्रॉम ए। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी मेरे को मेन चीज, एक चीज और कैलकुलेट करनी है कि मेरा, अगर मेरे को ये पता है कि ए से डी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस D3 है, ए से डी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 है, तो पाथ कौन सा होगा। मेन तो हमको क्या निकालना है, पाथ निकालना है कि हम किस पाथ को फॉलो करें, हम कैसे ट्रेवल करें कि लीस्ट डिस्टेंस से हम कहां पहुंच जाएं, सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। तो मेरे को, मैंने पहले ही बोला था, प्रॉब्लम जब अपन ने स्टार्ट की थी तो मैंने सोर्स वर्टेक्स को माना था कि वो ए होगा, और डेस्टिनेशन मतलब मेरे को ए से लेके एफ तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और पाथ भी कैलकुलेट करना है। तो मेरे प्रॉब्लम का आंसर एक तो ये आ गया कि ए से लेके एफ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एफ
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम A to F इज इक्वल टू 10। अच्छा, तो पाथ क्या होगा? पाथ क्या होगा कि मेरे को कहां से कहां निकालना है? A से F निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? F, जो मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, यहां पे मैं F को देखा तो F के पहले मैंने किसको विजिट किया था? D को विजिट किया था। ठीक है, D को देखा तो D के पहले मैंने किसको विजिट किया था? C को विजिट किया था। C को देखा तो उसके पहले मैंने किसको विजिट किया था? B को विजिट किया था। और B को देखा तो उसके पहले किसको विजिट किया था? A को। तो मेरा A से लेके F तक का पाथ आ गया। देखो, A से लेके B तक का कितना है? 1 प्लस B से लेके C कितना है? 2, C से लेके D कितना है? 1 और D से लेके F वो कितना है? 6। देखो 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 6 इज इक्वल टू 10। मींस मेरे को जो प्रॉब्लम दी गई थी कि मेरे को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया गया था जिसमें हमको ये पता लगाना था कि मेरी सोर्स वर्टेक्स A से डेस्टिनेशन वर्टेक्स F तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के साथ साथ मेरे को ये भी पता लगाना है कि वो पाथ क्या होगा। तो मैंने डाइस्ट्रास एल्गोरिथम से ये A से लेके F तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आई इस टेबल में, मेरी कितनी आई? 10 आई। और पाथ क्या आया कि सब पाथ आया मतलब क्या कि मैं किस पाथ को फॉलो करूंगा ताकि मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिले। तो मेरा पाथ जो है वो ये है। कौन कौन सा पाथ है? सबसे पहले मैं A से कहां जाऊंगा? A से मैं B पे जाऊंगा। B से कहां जाऊंगा? B से C पे जाऊंगा। C से कहां जाऊंगा? C से D पे जाऊंगा। C से D पे जाऊंगा। D से कहां जाऊंगा? F पे जाऊंगा। दिस इज माय पाथ। मैं ट्रेवल करूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए कहां से कहां तक? A B C D F। ठीक है, दिस इज माय शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताइए A से लेके E तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो फ्रॉम दिस टेबल यू कैन से दैट डिस्टेंस फ्रॉम A to E इज 8। डिस्टेंस फ्रॉम A to E इज 8। A से लेके E तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? 8। और पाथ क्या होगा? तो पाथ को अपन कैसे देखेंगे कि सबसे पहले मैं लिख दूंगा डेस्टिनेशन वर्टेक्स E के पहले मैंने किसको विजिट किया है? B के पहले मैंने किसको विजिट किया है? A। तो इतना सा पाथ है मेरा। कौन सा है? A से लेके E तक का मेरा पाथ जो वो कौन सा होगा? ABE। मतलब A से लेके B तक का कॉस्ट कितनी है? 1 और B से लेके E की कॉस्ट कितनी है? 7 इज इक्वल टू 8। ये आपका 8, यहाँ पे भी 8 आ रहा है। मतलब A से लेके E तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है मेरा 8 है। और जो पाथ हुआ वो कौन सा हुआ? ABE। देखिए पाथ A से लेके E तक बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ये तो सिंपल पाथ है आपका, है ना? A से लेके E तक का जो पाथ बनाया मैंने वो ये है, और ये A से लेके E तक का। ठीक है, और दूसरा पाथ क्या हो सकता था? ABCE। और क्या पाथ हो सकता है? ABCDE। लेकिन हमको क्या निकालना था? हमको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था। तो हमने डाइस्ट्रास एल्गोरिथम की मदद से इस शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट किया। एक मैं प्रॉब्लम लिखता हूं। इस प्रॉब्लम को आप यूजिंग द डाइस्ट्रास एल्गोरिथम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जैसा कि अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, प्रॉब्लम इज दैट A B C D, ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है अगेन। ओके, हमको वी हैव टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम A। मतलब मेरा सोर्स वर्टेक्स जो है वो कौन सा है? A है। सोर्स वर्टेक्स कौन सा है? A है। और डेस्टिनेशन वर्टेक्स कौन सा है? E। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है A से लेके E तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, और उस शॉर्टेस्ट पाथ की जो पाथ कॉस्ट आएगी वो क्या होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे देखेंगे इस प्रॉब्लम को। पहले देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व की है तो इसका आंसर क्या आया, अदरवाइज इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।